नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम धर्मतीर दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत तारणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग प्रेमी मान भाई मातागण मानव, आज साप्ताहिक सत्संग है जिसमें हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। यह गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है। हम लोग जो बराबर सत्संग में आते हैं, हमारा जो संस्कार है परिमार्जित होता है। संस्कार में उत्तम विचारों का समावेश होता है, हमारा संस्कार उत्तम बनता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है। जनेऊ का संस्कार होता है, नामकरण का भी संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, ज्ञान दान का संस्कार होता है। इस तरह से 16 संस्कार है। 16 संस्कारों में ये ज्ञान का संस्कार है सबसे बढ़कर के। सत्संग में आत्म संस्कार होता है। हमारी जो आत्मा है उसको हम लोग संस्कारित करते हैं। आत्मा को इस शरीर और संसार से मुक्त होने का जो क्रिया है, जो पद्धति है, जो नियम है, जिसके द्वारा आत्मा मुक्त होती है, उसका संस्कार यहाँ दिया जाता है। तो सब दुनिया में जितना संस्कार है, सभी संस्कार से बढ़कर के ये आत्म संस्कार है, ज्ञान का संस्कार है, जिसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाइए। जिनका जैसा संस्कार होता है, उस संस्कार के अनुसार उनका विकास होता है। उसके अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। एक गुरु भक्ति सहजोबाई, उनकी शादी होने वाली थी। तो शादी में तो लड़की के मांग को संभाला जाता है, बाल गुथा जाता है, सजाया जाता है उसको। तो सहजोबाई को भी सजाया जा रहा था, और जो जिनसे प्रभावित होते हैं उनको आमंत्रित भी करते हैं। तो सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी महाराज। जब गुरु है तो उसको भी शादी में बुलाएंगे, उनको भी बुलाया गया था। तो चरणदास जी महाराज की नजर पड़ गई सहजोबाई पर, जो उनको सजाया जा रहा था। तो जो जिस विचार के व्यक्ति होते हैं, उस तरह की वाणी भी उनकी निकलती है। तो चरणदास जी महाराज सहजोबाई को देख करके बोलते हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ उठा बैठी। इतना तो कहना था। देखिए संस्कार क्या चीज होता है। इतना उत्तम संस्कार था, शादी करना छोड़ दी, गुरु के संग चल दिया। ये उनके पूर्व जन्म का संस्कार था, और गुरु के संग में रह करके आत्म कल्याण कर लिया। ये उत्तम संस्कार का लक्षण है। इस शब्द को तो सब कोई सुनते हैं, लेकिन सबके मन में वैसा नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस कहे हैं, जैसे सूखी हुई दिया सलाई हो तो एक बार काठी घिसिए तो भक्त से जल जाए, एक बार में ही। और यदि दिया सलाई गीली हो, 1000 बार काठी घिसते रहिए, जलेगी ही नहीं जलेगी। उसी तरह से कहते जिनका संस्कार उत्तम होता है, दिया सूखी दिया सलाई के समान,
कहता है एक बार उपदेश करने से भक्त जल जाता है, अर्थात संस्कार उसका जागृत हो जाता है। वैसे सहजोबाई का हुआ। एक थे दादू दयाल जी महाराज, उनके भी एक शिष्य थे, उनका नाम था जग्गा, नाम था उनका। तो उनकी भी शादी होने वाली थी। मोर माथे पर सजा हुआ है, बारातियों के साथ वो जा रहे हैं। एकाएक उनके ख्याल में आ गया कि पास में ही गुरु जी की कुटिया है, चलते हैं दर्शन कर लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो गए दादू दयाल जी महाराज की कुटिया में, प्रणाम किए, देखे बाराती भी सब आ गई, सब के सब आ गए थे। तो दादू जी महाराज देख लिए कि ये तो जा रहा शादी करने के लिए। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। कहते हैं कि सिर पर बांधा मोर, सिर पर मोर बांध लिए हैं और आए थे हरि भजन करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही ये बात बोलेगी, वो उनका भाई था साथ में, जो मुकुट था उसको उतार के दे दिया भाई को, बोले कि तुम जाओ उस लड़की से शादी कर लेना, अब हम गुरु जी के साथ रहेंगे। वो भी गुरु जी के साथ रह गए जीवन पर्यंत और पहुंचे हुए संत हो गए। तो ये कहते संस्कार जो होता है, संस्कार परिमार्जित होता है सत्संग से, साधु संग से। तो किसी का संस्कार पूर्व जन्म का है तो तुरंत हो जाता है, किसी का संस्कार अभी जागृत होने वाला है तो धीरे धीरे होगा। गुरु महाराज का संस्कार कैसा था? गुरु महाराज रामायण पाठ कर रहे थे अपने घर में, उस समय की बात है जब वो साधु नहीं बने। रामायण पाठ हो रहा था, प्रत्येक दिन पढ़ते थे। एक दिन का प्रसंग आया, गुरु महाराज पढ़े, देह धरे कर यश भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शब्द तो बहुत लोग पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ते होंगे। गुरु महाराज जैसे ही पढ़े, देह धरे कर यश भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, शब्द पढ़ते उनके मन में वैराग्य हो गया। अरे देह धारण करने का परम फल यही है कि सब काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। गुरु महाराज इस शब्द को पकड़ लिए, पकड़ करके घर से जो निकले, इस शरीर धारण करने का जो परम फल है उसको सिद्ध करके दिखा दिया। मनुष्य का जो शरीर मिला है किस लिए मिला है? मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। हम जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं इस संसार के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, लेकिन एक दिन शरीर छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि शरीर यही रह जाएगा, जाएगा साथ में कुछ भी नहीं। तो कहते हैं जब शरीर यही रह जाएगा, इस शरीर मात्र के लिए यदि हम प्रयत्न करते हैं तब तो शरीर और प्रयत्न सब यही रह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। कहते हैं कि शरीर उतना ध्रुव निश्चित है, लेकिन इस शरीर को सार्थक कर लीजिए। जैसे कोई व्यापारी होता है, व्यापार करता है, किस लिए करता है? मुनाफा के लिए। मुनाफा यदि नहीं हो, घाटा ही लग जाए तो फिर वो व्यापार करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए व्यापार करता है मुनाफा के लिए। तो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर से ऐसा कर्म करें कि हमको इस शरीर से सुंदर शरीर मिल जाए, ताकि हमको दुख में नहीं जाना पड़े, आवागमन में नहीं पड़ना पड़े।
एक राजा था, उनके राज्य का नियम था कि 5 साल के लिए मंत्री का चुनाव किया जाता था। 5 साल तक वो मंत्री राज्यकारी को संभालता था, पूर्ण अधिकार उनको रहता था, जो कुछ भी करे वो स्वतंत्र रूप से वो मंत्री राज्यकाल संभालता था। लेकिन 5 साल के बाद उस मंत्री को उस जंगल में दे दिया जाता था जहाँ की हिंसक प्राणी सब खा करके समाप्त कर देता था। यही वो आफत था और कोई आफत नहीं था। नियम यही था कि 5 साल तक आप सुख से आनंद से रहिए, जो करिए जैसे करिए। उसके बाद जाकर के जंगल में छोड़ देता था और जानवर से उसको खा जाता था। उस राज्य का जो मंत्री उस समय था, उनका राजत्व काल समाप्त हो गया और राजा का चुनाव का जो नियम था वो प्रातः काल चुनाव करते थे किसी व्यक्ति को, तो मंत्री उसी को बनाया जाता था जो प्रातः काल उनको मिलता था। पहले सबसे पहले जो मिल गया, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो, जो भी हो, उसी को राजगद्दी पर बैठाता था। यही उनका नियम था। आज समाप्त हो गया उस मंत्री का। उस मंत्री को जंगल में दे दिया गया। अब सवेरा हुआ, प्रातः काल राजा साहब मंत्री की खोज में निकले। भोर में सब कोई नहीं जगते हैं, सबके सब सोए रहते हैं, कोई नहीं जगते हैं। जगते कोई कौन है? तो जगते वही है जो साधन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, और तो सब सोए ही रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है, सुखिया सब संसार खावे और सोवे हो। सुखिया सब संसार खावे और सोवे हो, दुखिया दास कबीर गावे और रोवे हो। संसार के लोग तो खाते और सोते हैं, लेकिन संत महात्मा गाते हैं और रोते हैं। रोते क्यों हैं? रोते हैं परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए। हम इस संसार में आए हैं, इस संसार से चले जाएंगे, कुछ साथ में नहीं जाएगा, इसीलिए वो रोते भी हैं। गावे और रोवे। भोर में सब नहीं जगते हैं, संत महात्मा जगते हैं। भोर में नहीं जगने से बहुत हानि भी होती है। प्रातः काल भगवान भास्कर जब उदित होता है, अर्थात सूर्य उदय जब होता है, उषा काल जब होता है, उस समय भगवान आपके दरवाजे पर आता है ना। जितने व्यक्ति हैं सबका घर है, सबके घर पर सूर्य भगवान नहीं आते हैं, सवेरे सवेरे आ जाते हैं। मान लिया जाए भगवान सूर्य कुछ लेकर के आपको देने के लिए आ गए और उस समय आप पैर पसार करके सोए रहेंगे आंख मीच करके, तो भगवान कितना इंतजार करेंगे? वो तो चल जाएंगे वहां से, क्योंकि सब जगह जाना है उनको। तो सूर्य उदय के समय यदि सोए रहेंगे तो भगवान जो आपको फल देने के लिए आए हैं वो आपको देंगे नहीं, मिलेगा ही नहीं, वो चले जाएंगे दूसरे गया। इसलिए सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए, समझे? सबके लिए है, जो सोते हैं उसके लिए भी है, जो नहीं सोते हैं उसके लिए भी। इसलिए सवेरे सवेरे उठेंगे तब मंत्री बनेंगे, जो मंत्री वही बनता है, उन्हीं को राज्य मिलता है जो प्रातः काल उठते हैं। अर्थात प्रातः काल उठने से विद्या भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ता है, शरीर में ताजगी हो जाती है, शरीर आरोग्यता को प्राप्त करता है, शरीर में बल आ जाता है, निरोगता हो जाती है, शरीर में रोग भाग जाएगा। पुराने जमाने के बूढ़े लोग कहते थे कि सवेरे का जो हवा है वो दवा है, मतलब बिना टैबलेट का आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि प्रातः काल की जो हवा होती है उसमें विशेष शुद्धता रहती है, फैक्ट्री बंद रहता है, शुद्ध हवा आती है, सबके सब सोए हुए रहते हैं, गाड़ी भी नहीं चलती है, धूल कण भी नहीं उड़ता है उस समय, परिशुद्ध हवा उस समय चलती है, तो उसका जो सांस लेंगे, इसीलिए कहता स्वास्थ्य ठीक रहता है। सवेरे सवेरे विशेष ऑक्सीजन मिलता है,
क्योंकि सब के सब घर बंद करके सोते हैं। एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। ऑक्सीजन से ही हम लोग जीवित रहते हैं, तो वृक्ष से ऑक्सीजन मिलता है। और छोड़ते क्या है हम लोग? जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, विषैला गैस है वो गाछ ग्रहण करता है। हमारे विषैले गैस को गाछ ग्रहण करता है और देता क्या है? कार्बन ऑक्सीजन देता है, जिससे हम लोग जीवित हैं। अब देखिए वृक्ष कितना उपकारी है, थोड़ा सोचिए तो। जिस हवा से हम जीवित हैं वो हवा वृक्ष से मिलता है, और जो दूषित हवा हम छोड़ते हैं वृक्ष ग्रहण कर लेता है। आदमी से भी विशेष उपकारी हुआ कि नहीं हुआ? जितना वृक्ष कटेगा आदमी की आयु उतनी घटेगी। कितना घटेगा? आज वृक्ष कटते जा रहा, बीमारी क्यों फैलती है? शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वर्षा भी नहीं हो रही है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग कहता है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम होना चाहिए। वो हम लोगों के हित के लिए कहता है, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं है क्या लाभ उसमें होगा। वृक्ष की रक्षा करनी, समझ लीजिए एक आदमी की रक्षा करनी है, अपने जान की रक्षा करनी है। जैसे आपका अंग प्रत्यंग, हाथ है, पैर है, सब शरीर है ना, उसी तरह से वृक्ष भी आपका एक कोई परिवार है, एक अंग है, जिसके कारण आप जीवित रहते हैं। साधु महात्मा सब जंगलों में क्यों रहते हैं और उसका स्मरण शक्ति क्यों तीव्र होता है? वो शुद्ध हवा ग्रहण करता है, ऑक्सीजन विशेष उसको मिलती है। जब हम बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल में ले जाता है तो उसको ऑक्सीजन देता है, जैसे ऑक्सीजन देता है देखिए ताजगी आ जाती है शरीर। ऑक्सीजन एक हवा है, गैस है, जो कि दिखता नहीं है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि विशेष समूह में ढेर देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब कोई ऑक्सीजन ले रहा है। समूह रहता है तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। भीड़ में देखिएगा दम घुटने लगेगा, नहीं कहता नहीं राम हमको तो एकदम माथा दर्द करने लगा, इतना भीड़ है यहाँ पर, कसम कर दम घुट रहा है हमारा, तो भाग जाता है एकांत में। क्यों दम घुटता है? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दूर जाता है तो ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए हुजूर को भी डॉक्टर बोले थे कि आप विशेष आदमी के बीच में अधिक देर मत रहा करिए, जब बीमार हो गए थे। तो ये सब नियम तरीका है जीने का सही ढंग से। तो सवेरे सवेरे उठने से यही फल मिलता है, इसीलिए सवेरे उठना चाहिए। अब चलिए जहाँ हम थे, तो राजा साहब कहाँ जा रहे थे? मंत्री खोजने के लिए। तो भोर में एक महात्मा जी उठ करके कहीं जा रहे थे, तो अंधकार था। तो राजा साहब जिस होकर के खोजने जा रहे थे उसे होकर के महात्मा जी आ रहे थे, तो दोनों की भेंट हो गई बीच में। राजा साहब भी खुश हो गए, चलो एक आदमी तो मिल गया, लेकिन बड़ा सुंदर आदमी है, बड़े सज्जन जैसे लगते हैं, अच्छा ये होगा राजकाज भी ठीक से चलाएगा। तो महात्मा गौरव के लिए बोले सुनिए, हम इस राज्य के राजा हैं और हमारे राज्य का नियम है 5 साल तक मंत्री को पद पर रखा जाता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। तो हमारे राज्य का जो मंत्री है वो हट गया है, उसको निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए वो पद खाली है, आप उस पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए। तो महात्मा जी कहते हैं कि राम राम, कि हम मंत्री संतरी बन करके क्या करेंगे? अरे हमारा काम है भजन करने का, परमात्मा का भजन हम करते हैं, हमको राजपाट से क्या काम है? गृहस्थ का काम है, उनको दे दीजिए, किसी को हमको नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, गृहस्थ का तो काम है, लेकिन हमारा जो नियम है उसका भी तो पालन करना पड़ेगा। तो बोले क्या नियम है? बोले हमारा नियम यही है कि प्रातः काल जो व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो अनरा हो, काना हो, बहरा हो, कोई भी हो, आदमी मिल जाए उसको हम मंत्री बना देंगे। इस नियम का पालन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। या तो बात रखिए, नहीं तो हम मार देंगे आपको, हमारी बात का उल्लंघन करेंगे आप। महात्मा जी डर गए, बोले राम राम ये क्या हो गया, किस चक्कर में हम पड़ गए सवेरे सवेरे।
तो बोलते अच्छा तो बात रखना ही पड़ेगा। तो बोले कि क्या क्या करना होगा हमको? बोले करना कुछ नहीं होगा, आप मंत्री बने रहेंगे, आपको पूर्ण अधिकार रहेगा, स्वतंत्र रूप से जो करना चाहेंगे सो करिएगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, न हम करेंगे न राज्य का कोई करेगा, आपकी आज्ञा का पालन सब कोई करेगा। फिर बोले कि फिर यही है कि 5 साल तक तो जैसे होगा वैसे राज्य आप चला सकते हैं। 5 साल के बाद बोले 5 साल के बाद ही तो बात है, उसके ही बाद तो जंगल में दे देते हैं, जंगल में देने के बाद हिंसक प्राणी उस आदमी को खा जाता है, अर्थात आपकी आयु मात्र 5 साल की रहेगी। 5 साल तक में जो करना होगा तो कर सकते हैं। हम तो बेचारे और डर गए, हाय राम, आयु भी घट गई हमारी, और वैसे भी आयु 5 साल तक तो बकस रहा है, यदि मंत्री नहीं बनेंगे तो वो भी आयु खत्म हो जाएगी, आगे मार देंगे, उतना भी आयु नहीं रहेगा। अब अस्ता पस्ता करके सोचा चलो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं बात, 5 साल तक रखेगा ना, उसी में जो भगवान करेगा वैसा होगा। चले गए, उसको मंत्री बना दिया गया। महात्मा का बुद्धि थोड़ा तेज होता है, वो सोचने लगे कि 5 साल तक तो पूर्ण अधिकार है, अब 5 साल के बाद हमको जंगल में दे दे, वहाँ हिंसक प्राणी ही खाता है और कोई कारण नहीं है। ऐसा करते हैं, जिस जंगल में हमको देगा 5 साल तक में जंगल को ही उखाड़ करके फेर देंगे और वहाँ मंगल बना देंगे, घर मकान बना देंगे सुंदर सा, न बाघ सिंह रहेगा न कुछ होगा, हमको वहाँ देगा तो वहाँ भी खुशी यहाँ भी खुशी हो जाएगा। यही दिमाग लगाया, बस जैसे ही मंत्री बना दूसरे ही दिन पूरी प्रजा को बुला लिया, सबको आदेश दे दिया कि जिस जंगल में मंत्री को छोड़ता है उस जंगल की कटाई शुरू कर दो, जितना मजदूर लगे लगा दो, सब पूरा राज्य का मजदूर, सबको जंगल का टाइम लगा दिया। राजा का बुद्धि तो राजा जैसा था, महात्मा का बुद्धि तो उससे भी बड़ा था, क्योंकि सदगुरु है राजन के राजा, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। जो सदगुरु होते हैं वो राजा का भी राजा होता है, तो उनके बुद्धि के सामने किसकी बुद्धि चलेगी। होते होते 2-3 साल में तो पूरा जंगल कटाई कर दिया। फिर राजमिस्त्री को बुलाया, हजारों राजमिस्त्री को बोला कि तुम मकान बनाना शुरू करो, जितना खर्चा होगा बनाओ, सुंदर शहर बसा दो। 2 साल में पूरा एकदम शहर बसा दिया। पहले में कहा कि आपका पूरा हो गया समय, बोले हाँ एकदम पूरा हो गया, कहाँ जाना है? बोले वहीं जाओ जहाँ जंगल है। बोले ठीक है हम जाते हैं, लेकिन वहाँ जंगल नहीं है, वहाँ मंगल हो गया। यहाँ भी मंगल हो गया, जहाँ जंगल था वहाँ भी मंगल बना लिया 5 साल में। इससे संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है ये 5 साल के लिए है, अर्थात जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक हम लोग यहाँ भी बना लें और जहाँ जाएंगे वहाँ भी बना लें, इतने दिन में जितना दिन की आयु है, तो लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नितर ध्यान नितर ये करत संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। गुरु महाराज के शरण में पड़े रहिए, लोक भी बनाइए परलोक भी बनाइए, यहाँ के लिए भी समय दीजिए, घर के लिए भी समय दीजिए, दोनों काम बन जाए। इसलिए इस काम को करना चाहिए। लोग कहते हैं फुर्सत नहीं मिलता है, अरे पेट भरने के लिए आपको फुर्सत नहीं मिलता है, अब पेट भरने के बाद फिर जाएंगे कहाँ? मर करके तो जाएंगे वहीं जहाँ परमात्मा का राज्य है। कहते हैं कि यहाँ कुशल से रहने के लिए जो संसार का कारोबार है सो भी करना होगा, और यहाँ से जो हम लोग एक दिन जाएंगे, जाना तो निश्चित है, या ऐसा भी हो सकता है किसी का ऐसा प्लानिंग होगा कि हम यही रहेंगे सब दिन, हो सकता है वो ऐसा प्लानिंग किया होगा, वैसा व्यवस्था किया होगा। जैसे कोई है ना, सुनते हैं कि चंद्रमा पर बना लिया घर, उसका प्लानिंग है कि यही न मरेगा आदमी, चंद्रमा पर चले जाएंगे, वहाँ मरेंगे ही नहीं। सुनते हैं कि कोई इस पृथ्वी के नीचे भी घर बना लिया, ऊपर में कुछ भी होगा तो पृथ्वी के नीचे रहेंगे,
ऐसा भी कोई प्लानिंग करता होगा, लेकिन परमात्मा का प्लानिंग यही है कि जितनी आयु है, चाहे आप सूर्य पर चली जाइए कि चंद्रमा पर चले जाइए कि पृथ्वी के पाताल में चले जाइए, कहीं चले जाइएगा, जितनी आयु है उतनी आयु तक ही आपको यहाँ रहना है। चाहे हवाई जहाज में घूमिए कि बाढ़ आने से नाव पर चले जाइए, आयु समाप्त होते ही आप कहीं भी मर जाएंगे। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है, सदगुरु का चिंतन करना है। चिंतन करते रहेंगे सब काम ठीक होगा। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बादल, झीझक है कोई संत, भगवत भजन भी करिए, संसार का काम भी करिए। यही गुरु महाराज का उपदेश है, आदेश है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन गाएंगे, उसके बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद है, प्रसाद आप लोग लेकर के ही जाएंगे आप लोग। और जो पत्रिका नहीं ली है, पत्रिका भी ले सकते हैं जिनके नाम से पत्रिका है। और